अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ की क्विक टिप्स के साथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर सेट के दो दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी सी। दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, तो हम कोई से दो एलिमेंट को अलग अलग लिख लेते हैं। ये आ गया ए, उसके बाद बी को भी लिख सकते हैं, सी को भी, तो हम बी को लिख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 0 1। इसके दो प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 0 को लिख लेंगे, कॉमा, उसके बाद 1 को लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखें जो कि है नेचुरल नंबर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के नेचुरल नंबर जो है हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 तो ऑन। इसमें हम लिख लेते हैं 1, उसके बाद लिख लेते हैं 2, तो ये हो जाएंगे हमारे नेचुरल सेट के दो प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। जी हमारे पास होता है इंटीगर्स, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0 से लेके +-1 +-2 सो ऑन। इसी तरीके से इसके भी हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं +2, एक प्लस की वैल्यू ली है तो एक माइनस की ले लेते हैं। ये इसके दो प्रॉपर सबसेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है क्यू। क्यू रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओवर के फॉर्म में। तो इसमें हम कोई सी दो वैल्यू लिख लेते हैं। एक हम लिख लेते हैं 2/3 और दूसरी 7/4। क्वेश्चन नंबर 6 है आर। आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। और रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीगर्स, इंटीगर्स, रेशनल, इरेशनल सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो रियल में भी हम कोई सी दो वैल्यूज लिख लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं 3 और एक वैल्यू हम अंडर रूट की ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज, कोई भी वैल्यू को हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x such that x belongs to Q and 0 greater than x less than or equal to 2। इट मीन्स इसमें हमने रैशनल नंबर लिखने हैं और 0 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि ग्रेट इक्वल का साइन नहीं है, नीचे लाइन नहीं लगी हुई, इसलिए 0 से बड़ी वैल्यू को हम लिखेंगे। हम एक 1 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू हम लिख लेते हैं 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। इसमें हमने बताना है कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर है तो उसका नाम भी बताएं। तो बच्चों हमारे पास इसका आंसर है यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो हम इसको लिख लेते हैं यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। What is the difference between AB and AB? अब यहाँ पे देखिए शुरू में यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट दी हुई है, सिंगल करली ब्रैकेट है, और यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर डिफरेंस है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सॉल्यूशन ए बी। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें दो एलिमेंट हैं, ए और बी। It has two elements A and B, while
अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें दो करली ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो एक करली ब्रैकेट है ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इट हैज ओनली वन एलिमेंट, जो कि है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें हमने पावर सेट के एलिमेंट्स को फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एम्प्टी सेट। सबसे पहले देखें, आपने हर क्वेश्चन में फार्मूला जरूर पुट करना है। फार्मूला है 2n। अब देखें कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी 0। 2 की पावर 0, तो आपको पता है कि जिसकी भी पावर 0 हो वो इक्वल होता है 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है 0 एंड 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हम कितने एलिमेंट्स हैं, 0 और 1, दो एलिमेंट हो गए। तो इसका फार्मूला लिखेंगे हम 2n। तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं, 2। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 7। नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, तो यहाँ पे फार्मूला पहले पुट करेंगे 2 की पावर n। तो n की जगह पे आ जाएगा 7, तो 2 की पावर 7 होता है 128। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 1 2 3 4 5 6 7। इस क्वेश्चन में जो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 0 दे दिया गया तो हमने इसको काउंट करना है या नहीं। 0 को हम काउंट करते हैं क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2n, n की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट्स हैं, 8। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 8। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 256। 2 की पावर 8 होता है 256। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नंबर 5 है ए बी सी। इस क्वेश्चन में बच्चों आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम वैसे अगर देखें तो हमें लग रहा है कि ये 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन डाला गया है। आप देखें ये एक एलिमेंट है और ये ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है, तो ये करली ब्रैकेट दोबारा आ गई ब्रैकेट के अंदर, तो फिर ये हमारा सारा जो है ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा। एक ये और एक ये दो एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर n। n हमारा आ जाएगा 2, तो ये रहेगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ए बी सी और डी ई। अब इसमें भी देखें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब फिर ये करली ब्रैकेट है और इसके अंदर फिर करली ब्रैकेट्स दी गई हैं, तो ये देखिए ये पूरा हमारा जो है वो एक वैल्यू कंसीडर होगी, ये दूसरी और ये तीसरी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 2n। तो ये कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3। तो 2 की पावर 3 होता है 8। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पावर सेट के एलिमेंट्स बताए थे, लेकिन इसमें हमने पावर सेट के पॉसिबल जो सबसेट होते हैं वो बताने होते हैं। इस सेट का हम नाम रख लेते हैं A 9 11। इसको जब हम लिखेंगे पावर सेट A, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे पावर सेट A। अब इसके हम जो पॉसिबल सबसेट है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले याद रखें कि आपने एम्प्टी सेट लिखना है। सबसेट जब भी हमने पावर सेट फाइंड करने हैं तो हर एक में हमने सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है। उसके बाद 9 को लिखेंगे, 9 इसका प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद 11
और उसके बाद इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे 9 और 11। ये हमारे 4 प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे इसके पावर सेट के। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पे हमें साइन दिए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसका नाम हम सेट बी रख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसी तरीके से इसका जब हम पावर सेट फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी। ये आ जाएंगे हमारे पास सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद हम अलग अलग लिखेंगे सबको, पहले प्लस को, उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड फिर हम एक एक सिंगल सिंगल लिख लिया, अब हम डबल डबल लिखेंगे इनको, प्लस और माइनस को इकट्ठा करके, प्लस माइनस, उसके बाद देखें प्लस मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस को डिवाइड के साथ, उसके बाद देखें माइनस को हम इनके साथ लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, इसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये दो दो सेट हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीन तीन वैल्यूज को इकट्ठा करके लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद देखें फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड, उसके बाद देखिए हम लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद देखिए अब हम इसको लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लास्ट पे जितने हमारे पॉसिबल कम्बिनेशन बनते थे, पावर चार्ट बनते थे, उन सबको हमने लिख लिया। तो लास्ट पे हम इन चारों वैल्यूज को भी लिख लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको हमने चेक करना है कि हमने क्या सारे जो पॉसिबल कम्बिनेशन थे पावर चार्ट थे वो लिख लिए हैं। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब ये देखिए कितने एलिमेंट थे, 4। इसका मतलब था 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 16 होता है। इसका मतलब कि हमने सारे जो पॉसिबल कम्बिनेशन से वो लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है। अगर तो जस्ट इस तरीके से लिखा जाए तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, लेकिन अब यहाँ पे देखें सेट के अंदर एम्प्टी सेट दिया गया तो इसका मतलब कि ये एक एलिमेंट है। तो अगर इसको भी हम फार्मूले से देखें तो 2 की पावर 1 क्या आता है 2, तो इसमें भी 2 सब सेट आएंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं सी के, इसके बाद लिखेंगे पावर सेट सी। इसमें एक दफ़ा आ जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, ये हमने हर क्वेश्चन में लिखना होता है, और उसके बाद ये जो सेट है ये एक दफ़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए कि ये हमारे 2 सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए ब्रैकेट बी और सी। अब इस तरह देखें तो इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए, एक तो ये एलिमेंट हो जाएगा ए, और ये पूरा एलिमेंट, ये भी एक पूरा एलिमेंट बनेगा, और बी और सी ये भी एक पूरा एलिमेंट बनेगा क्योंकि ये भी ब्रैकेट के अंदर है। तो इसके भी देखिए अगर ये 2 एलिमेंट तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4, तो इसके 4 एलिमेंट्स बनेंगे। अभी हम इसके पावर सब इसके हम सबसेट लिखते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं डी के, ए बी सी पावर सेट डी। इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा एम्प्टी सेट, उसके बाद ए को हम अलग लिखेंगे, उसके बाद बी और सी को लिखेंगे, और लास्ट में इन तीनों को इकट्ठा लिखेंगे हम। ये आ जाएगा ए, इधर दोबारा से ब्रैकेट डालेंगे हम बी सी
ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें कितने सेट हो गए, 1 2 3 4। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है।